तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से हम लोग उठाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4 चैप्टर जो हमारे पास है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। हेलो एल्केन से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आमीन से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये लगभग कंफर्म हो चुका है। ओके, ये अभी तक की बात निकली है। अब एक बार आप लोग सभी माइक ऑन करके बता दीजिएगा कि आप सभी को वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। ओके। आ अब रही है सर सर। आ रही है। आ रही है सर। स्क्रीन भी दिख रही है क्लियर। ओके, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को नहीं दिखाई दे रही दिखाई जी दे सर, रही 180p में। है? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब करते हैं आप लोगों के माइक ऑफ। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपके बेसिक क्लियर करवाते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स की। देखिए, केमिस्ट्री चालू होती है हमारे यहाँ से, हाइड्रोकार्बन से चालू होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है भैया, जो कार्बन होता है हमारे पास, कार्बन ही पूरा गेम करता है। कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, कार्बन की होती है भैया 4 वैलेंसी। ठीक है, कार्बन की होती है 4 वैलेंसी। अगर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है सारी की सारी, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है सारी की सारी, तो उसे हम कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। उसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड आ जाती है कहीं पर भी, लेट सपोज इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये कहलाएगा एल्कीन। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे आ जाती है, कहीं पर एक जगह पर भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। आया इतना समझ में? बहुत सिंपल सी बात हमने बोली है। अगर कार्बन हमारे पास इस तरीके से है तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहां पर भी 4 वैलेंसी, यहां पर भी 4 वैलेंसी। तो जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगी तो उसे बोलेंगे एल्केन, डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन ऐसा है, नमक की तरह काम करेगा। ठीक है, नमक की तरह काम करेगा भैया। यहाँ पे हाइड्रोजन, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? यहाँ पे लगने चाहिए 2 हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो यहाँ पे आपको कुछ और कंपाउंड लगाना पड़ेगा जिसकी 2 वैलेंसी है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई कंपाउंड लगाना पड़ेगा जिसकी 3 वैलेंसी है। ठीक है, तो हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2 कार्बन का। तो ये 2 कार्बन हो गई, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे 2 वैलेंसी के बीच में इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पे देख लो, इस तरीके से हम लोग नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके से। हमको यहाँ पे 3 वैलेंसी दिखानी है और यहाँ से 1 वैलेंसी दिखानी है। ओके, अब यहाँ पे क्या लगाओगे? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सभी जगह पे हाइड्रोजन चिपका देना है आपको। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये क्या कहलाएगा? एल्केन, ये कहलाएगा एल्कीन, ये कहलाएगा एल्काइन। एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, अब आपको क्या करना है याद, ये चीज़ तो बहुत बेसिक है। ये इसके लिए हमने यहाँ पे सब कुछ शो कर रखा है। ये जो पीडीएफ है अभी आपको दे देंगे। इसके अलावा एक और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करनी है, जो कि ये वाली, इसको भी आज हम प्रोवाइड कर देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इससे पहले यहाँ पर पहुँचने से पहले आप लोगों को कुछ और चीज़ें बतानी है हमें। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमको बतानी है, जो कि क्या है, जो कि हमारे पास है यहाँ पे होगी शायद, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये रही। तो ये चीज़ें हैं, देख लीजिए। एक पीडीएफ ये है बिल्कुल बेसिक वाली, इसमें सारे के सारे बेसिक्स हमने क्लियर करवाए थे। ठीक है, जिसके बेसिक कोई क्लियर नहीं है तो वो ये पीडीएफ देख सकता है। बाकी हम भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी को अच्छे से पढ़ना है केमिस्ट्री को तो वो ये चीज़ देख सकता है। अब आपको गिनती याद करनी है भैया, गिनती याद करनी है। हम लोग यहाँ पे चलेंगे, उससे पहले आपको गिनती याद करवाते हैं। जैसे बच्चों को गिनती याद करवाते हैं ना अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे केमिस्ट्री में गिनती याद करनी है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 तक, बस 6 तक आपको गिनती याद करनी है। 1 को बोलते हैं मिथ, 2 को बोलते हैं इथ, 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप। मिथ इथ प्रोप ब्यूट, इसको बोलेंगे पेंट, इसको बोलेंगे हेक्स। अच्छा। ठीक है, तो ये चीजें आपको 6 तक गिनती आप सभी को याद होनी चाहिए। केमिस्ट्री की गिनती आप सभी को याद होनी चाहिए। मिथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ये आपकी क्या हो गई भैया?
गिनतियां हो गई। अब आप लोग समझो, कभी कार्बन हमारे पास दो है, इस तरीके से हमने बना दिया, तो ये जो है ये क्या है आपका, ये आपका एल्केन है। क्या बोलोगे, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड में एल्केन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको कार्बन देखनी है। कार्बन कितनी है, दो कार्बन। दो कार्बन में क्या यूज करेंगे हम लोग, इथ यूज करेंगे। ठीक है, इथ यूज करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में है ए एन, ए एन इथेन, तो हम लोग इसे बोलेंगे इथेन। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग इथेन। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होती, तो हम लोग यहाँ पे आप लोग लगा लेना, हाइड्रोजन लगा देना है ना, हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं। आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि जहाँ पे कुछ नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ओके, सो ये चीजें हो गई हमारी। इसको देखो जरा ध्यान से, इसका क्या नाम हो जाएगा, इत तो रहेगा साथ में, ये क्या है, ये इथेन। एल्कीन है। ये एल्कीन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ई एन ई आ जाएगा। ओके, और प्रैक्टिस करनी है, ये लो, इसका बताओ नाम क्या बनेगा। दो कार्बन के लिए हम लोग यूज इथाइन। करेंगे इथाइन। वेरी गुड, इसको बन जाएगा इथाइन। इस तरीके से हमारे पास गिनतियां होती है, इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। तो आप लोग और ट्राई कर सकते हो, हम लोग ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग नाम भी देख सकते हो, फॉर्मूला भी देख सकते हो, ये जो शीट है इसमें आप लोग देख सकते हो। इसके ऊपर एक मीम बहुत फेमस है, ये इस तरीके से आता है, ओनली साइंस स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। ये बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, हमारी इंडियन टीम की कैप्टन थी, अब तो शायद रिटायर हो गई है ये। सो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से बनती है, मिथाली इथाली प्रोपाली ब्यूटाली पेंटाली। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों ये मीम इतना फेमस है, साइंस स्टूडेंट क्यों अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे। ओके, सो ये चीज़ हो गई, और क्या है समझाने लायक चीज़ें आपके लिए, ये नहीं है, ये भी कुछ काम की नहीं है। जो चीज़ें आपको बतानी है वो हम लोग यहीं पे बता देते हैं आपको। अब आपको कंपाउंड के कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो पीडीएफ है 6 पेज की, 6 पेज की पीडीएफ बहुत काम की है। देखिए जरा, यहाँ पे फिर से आइए। हमारे पास एक ग्रुप होता है आर। आर बहुत काम का है, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ध्यान से सुनना आप लोग सभी, एक काम करो, अगर आप रफ कॉपी लेकर बैठे हो तो साथ साथ बनाते चलो, कुछ कुछ चीजें लिखते चलो कि एल्केन क्या होता है, सिंपल सा एल्किन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसकी भी कोई बड़ी इशू नहीं है, कर देंगे आपको प्रोवाइड। तो जो आर है हमारे पास, आर क्या होता है, आर हमारा एल्केन होता है, लेकिन एल्केन बनाओ तो जरा फिर से, ये एल्केन हो गया, ये एल्केन हो गया। अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एच, 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 एच एच। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं CH4, इसको हम लोग बोल सकते हैं C2H6। अच्छा, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करो, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करो, तो क्या बनेगा, इस तरीके से हमारे पास बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बना, तो ये क्या हो गया हमारे पास CH3। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे लगाओ, अब एक बॉन्ड इसकी फ्री रहेगी, चार वैलेंसी होती है वह कार्बन की। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, अभी किसी से भी जुड़ सकता है। तो ये जो CH3 है, इसी को हम लोग आर बोलते हैं। आर इज अ एल्काइल ग्रुप, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे मिथ, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये एल्काइल ग्रुप है ना, तो वाई एल लगाएंगे, मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल। इसी तरीके से अगर ये यहाँ पे हमारे पास है, इसमें से हाइड्रोजन कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बन जाएगा, ये इथाइल ग्रुप बन जाएगा। इथाइल। इथाइल। ये दोनों नाम बहुत फेमस है, ये दोनों नाम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे, तो इन दोनों के नाम तो याद ही रख लो। एक होता है हमारे पास CH3 ग्रुप, एक होता है C2H5 ग्रुप। ठीक है, ये दोनों ग्रुप बहुत काम के हैं, और आपसे बस दो ही याद करवाएंगे एल्काइल में, नहीं तो एल्काइल तो बहुत तरीके के होते हैं। आप सिर्फ ये याद करो CH3 C2H5। देखो पीडीएफ कितनी अच्छी बनाई है आप लोगों के लिए। यहाँ पे इसका डोनेशन है, मतलब किस तरीके से हम डोनेट करेंगे इसको, रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे, वेरी सॉरी, डिनोट करेंगे इसको इस तरीके से। साथ में इसका एग्जांपल हमने इधर लिखा हुआ है कि इसका एग्जांपल ये हो गया। इसी तरीके से एक्स हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, Cl Br F और I। इसके साथ अगर हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। इसका एक और नाम है एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड। हेलो एल्केन को एल्काइल हेलाइड बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल, इसको मिक्स करेंगे तो बनेगा CH3Cl, और इसी तरीके से इसको मिक्स करेंगे इसके साथ तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये इसके नाम है। इसी तरीके से अल्कोहल है हमारे पास ROH, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें एग्जांपल आप लोग ले लो CH3OH, C2H5OH। ठीक है, यहाँ पे OH लग जाता है। एक हमारे पास होती है बेंजीन की रिंग, ये होती है हमारे पास बेंजीन की रिंग, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसी तरीके से हमारे पास टोलिन ग्रुप होता है, जो कि इस तरीके से बनाया जाता है, बेंजीन की रिंग के ऊपर आप लोग CH3 लगा दो तो ये बन जाएगा टोलिन ग्रुप। ठीक है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका। इसी तरीके से हमारे पास फिनोल ग्रुप होता है, जो कि बेंजीन की रिंग के ऊपर OH लग जाता है तो फिनोल ग्रुप बन जाता है। ईथर हमारे पास होता है ROR। एल्डिहाइड हमारे पास होता है RCHO। कीटोन हमारे पास होता है ROR। इसके बाद बेंजल्डिहाइड हमारे पास होता है बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप लगा देना। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे पास RCOOH। इसके बाद ईस्टर हमारे पास होता है
एनहाइड्राइड हमारे पास होता है, एसिड क्लोराइड हमारे पास होता है, एल्काइल साइनाइड होता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड होता है, एल्काइल अमाइन होता है, अमाइड होता है, एल्केनामाइन होता है, एनिलीन होता है, और लास्ट में आता है हमारे पास बेंजीन डायोजोनियम हेलाइड। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप होते हैं, बेंजीन डायोजोनियम हेलाइड। बस इतने से आपको याद करने हैं, इनको आप लोग कैसे भी करके आप इनको याद करेंगे, सबको याद करना है। इसमें से आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत आएगी ये वाले पेज में, 5वें पेज में, क्योंकि ये नाम आपको थोड़े से अलग लगेंगे। बाकी ये जो नाम है, ये नाम हो गए, ये नाम हो गए, इनसे तो आप कुछ ना कुछ हद तक फेमिलियर होंगे ही होंगे। ठीक है, एल्डिहाइड ये तो चैप्टर के नाम है एक तरीके से, तो ये तो आपको याद करने ही करने हैं। साथ में आपको ये भी याद करना है। अगर इतना याद कर लिया आपने, इतना याद कर लिया, तो ये मान के चलो कि आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि रिएक्शन कैसे हो रही है। ओके, बहुत हद तक आपको सारी चीजें क्लियर होने लग जाएगी। तो ये याद करना है। सर एक बार दोबारा बता दो कितना याद कर लिया। ये सारी याद करनी है, छः की छः, ये जो 6 पेज है ना यहाँ पे, ये भी देने वाले हैं आपको। ये 6 के 6 पेज, इनको अच्छे सर से ये रट लेना। टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ये वाला हाँ कर पीडीएफ देंगे, कर देंगे, यही काम करेंगे सबसे पहले। क्लास के एंड में। कर देंगे। आपके लिए तो थैंक यू बनाएंगे यार, सर। आपको तो देनी है हमें। देखो, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं ये कंपाउंड याद करने हैं, कर लेंगे भैया। उसके बाद और बताओ कुछ क्या करना है। और आपको ये चीज़ें याद करनी है। देखो, आपको ट्रिक बताएंगे किस तरीके से रिएक्शन को फोड़ते हैं। HNO2 जो होता है इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 3 एसिड जो होते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो हमने एक साथ लिख दिया है इनको। आप इनको याद करना, एसिड को याद करना। अच्छा, एसिड को याद कर लेंगे। इसके बाद आती है बेस। एसिड तो और होता है एक और हमारे पास, ये HCl H+ जो होता है ये एसिड होता है। तो ये भी शायद हमें इसी में मेंशन करना था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना कि H+ और HCl जो है ये भी एसिड ही है, ये एसिड आ जाएगा। अब इधर कुछ बेस है, कुछ एसिड है, ये भी देख लो। OH जो होता है हमारे पास, ये किसको बताता है? बेस को बताता है, बेस को। तो जिसमें OH आता है, जैसे ये हो गया हमारे पास, ये हमारा क्या है? ये भी हमारे पास बेस है। NOH जो है ये हमारे पास बेस है। ये दोनों बहुत पावरफुल है। जब भी बेस की बात करेंगे तो बेस आपको कौन सी छाप के आना है पेपर में? ये वाली बेस छाप के आना है। इन दोनों में से जो अच्छी लगे वो लगा देना। एसिड की बात करें तो कोई सा एक एसिड ले लेना इसमें से। एक HCl भी हमारा बहुत फेमस एसिड है। जिसके पास H+ होता है उसको बोलते हैं एसिड। तो हम बहुत जगह पर लिखेंगे OH- तो समझ जाना ये बेस है। H+ लिखे तो समझ जाना ये एसिड है। ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है हमारे पास पानी। पानी में अगर हम लोग एसिड मिला देते हैं तो इसको एक डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग H3O पॉजिटिव। यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, तो H3O पॉजिटिव इसको बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद करना। एसिड किसके अंदर है? एक्वस मीडियम में। ओके, सो ये थे आपकी कुछ बेसिक्स जो आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी थे। तो आप लोग सभी इनको अच्छे से कर लेना, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी जल्दी करनी है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। हाँ, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो माइक आप लोग ऑफ रखें। चलिए भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। अब जरा थोड़ी देर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं कुछ। ठीक है, तो चैप्टर उठाते हैं सबसे पहले। हम लोग उठाएंगे भैया सबसे पहले चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो यहाँ से ये जो रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की, ये बहुत पॉपुलर है। ये बहुत बार आती है। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो कि है हेलो एरिन के ऊपर, कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में दोनों में से लेजर रिएक्टिव हेलो एरिन को क्यों कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसके अलावा नेमिंग रिएक्शन होती है यहाँ पे कुछ, ये जो रिएक्शन आप लोग देख रहे हो ये नेमिंग रिएक्शन है। इसके बाद डी टी और फ्रीऑन का क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है। इसके अलावा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और अल्काइनेशन का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, SN1 SN2 में डिफरेंस हो गया। उसके अलावा इनको एक्सप्लेन करना होता है हमें। और भी इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस तो बहुत सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अच्छे से और स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो 14 पेज आपको दिख रहे हैं, ये जो अब 14 पेज आपको दिखाने वाले हैं, अगर इतना आपने कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शन सब इसमें कवर हो जाएगी। ये 17 पेज में पूरे यूट्यूब के ऊपर। आप CBSE के यूट्यूबर्स ले लीजिए, MP बोर्ड के ले लीजिए, किसी और बोर्ड के ले लीजिए, किसी ने भी इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं करवाया है, क्योंकि इसमें लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा। ये PDF बनाने में हमें 15-20 दिन लग गए थे, 15-20 दिन, जब जाके ये बनी थी PDF। तो सिर्फ MP बोर्ड में, MP बोर्ड एजुकेशन जो अपना चैनल है, यही प्रोवाइड कर रहा है। ये इसको बोलते हैं चीट शीट। ठीक है, अब चीटिंग करने वाली चीट शीट नहीं है, ये समझने वाली चीट शीट है। इसको माइंड मैप भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, अगर मान लो, देखो प्रमोट नहीं करने चीटिंग को, लेकिन मान लो कोई चीटिंग करना चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसकी प्रिंट आउट बनवा लो और ले जाओ क्लास में। लेकिन कैसे ले जाओगे, वहाँ पकड़ लेंगे आपको। आई बात समझ में? लेकिन
वो नहीं सर, बात मैं छोड़ो। कहीं जाऊंगा अभी इस बार। हाँ ठीक है, अरे अपनी बात सर वो सही है। लोग चेक भी थोड़ी ना कहते। देखो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, हम तो बस इसका नाम दे रखा है चीट शीट। अब इस टॉपिक को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। सब माइक ऑफ करेंगे आप लोग सभी। सर माइक ये ऑफ। कौन सा चैप्टर का है? इसमें सभी है, इसमें सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। इसमें सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। हेलो एल्केन हो जाएगा हमारा, इसके बाद हेलोइरिन हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, अल्कोहल हो गया अपना। सारे चैप्टर्स हैं इसमें। चार जो चैप्टर्स होते हैं ना अपने, वो चारों के चारों चैप्टर्स यहाँ पर है। सब चैप्टर्स हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? चार चैप्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चार चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स का मतलब ये नहीं है कि सारे चैप्टर्स ये वाले सारे चैप्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, ये चार चैप्टर्स, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है सर। माइक ऑफ करो आप लोग सभी। अच्छा, देखो एक ट्रिक बताते हैं जो एमपी बोर्ड में लागू होती है, बाकी सीबीएसई वाले बच्चे इसको ना ट्राई करें। कभी गलती से कोई वीडियो देख रहा हो तो देखिए, एमपी बोर्ड में आप लोग एक चीज ध्यान रखना। एमपी बोर्ड में क्या होता है, यहाँ पर ज्यादातर फोकस किया जाता है आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के ऊपर, और साथ में जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसके ऊपर, ठीक है। और ये जो चीजें हैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है कॉपी चेक करने वाला। अब यहाँ पे एक कंपाउंड और बनता है जिसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। तो जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट पे इतना फोकस नहीं किया जाता है। प्रोडक्ट ये अगर आप गलत भी लिख के आ जाओगे, गलत भी लिख के आ जाओगे, तब भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी है, ये दोनों चीजें याद करनी है। ठीक है, तो ये जो चीट शीट है ये इस तरीके से मदद करेगी आपको कि आपको प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट याद करवा देगी और रिएक्टेंट याद करवा देगी। देखो किस तरीके से। मान लो आपने सब सारे फॉर्मूले याद कर लिए पुरानी शीट से। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये लेके बैठेंगे। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सबसे पहले देखो, दो प्रकार की रिएक्शन होती है हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एक होती है प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड। एक होती है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दो प्रकार की हमारे पास रिएक्शंस होती है। अच्छा, तो क्या होती है प्रिपरेशन, क्या होती है केमिकल रिएक्शन? जैसे हमारे पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, तो आपको सबसे पहले हेलो एल्केन बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा सोचो कि आप साइंटिस्ट हो सारे लोग। ठीक है, तो आप लोग हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो, किस किस कंपाउंड को कैसे कैसे मिक्स करोगे कि हेलो हेलो एल्केन बन जाए। तो इसको बोलते हैं प्रिपरेशन मेथड। अब मान लो एक बार आपने हेलो एल्केन बना लिया, अब आप क्या करोगे, इसका यूज देखोगे, ये कहाँ कहाँ पे काम हो सकता है इसका। अब इसको किसमें हम लोग मिलाएं कि अलग कंपाउंड हमारे पास बन जाए। तो ये दो चीजें होती है, तो प्रिपेयर कर लो पहले। प्रिपेयर करने के बाद आप लोग क्या करो, उसको चेक करो किसी और रिएक्शन में मिला के कि देखो क्या कंपाउंड आपके पास बनता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भैया, यहाँ पे सब कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कर लिया है, अब तो बस आपका काम है याद करने का। तो भैया आप सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन मेथड। ये जो सिंबल, जो एरो यहाँ पे इस तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब है इसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? हेलो एल्केन को यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अल्कोहल से हम लोग किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर भी अल्कोहल से किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ भी किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? यहाँ पर भी हेलो एल्केन को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन तीनों जगह पर क्या है? अल्कोहल है। तो एक साथ याद करो कि अगर हम लोग आर ओ एच, एल्कोहल ही होता है आर ओ एच, और हमारे पास हेलो एल्केन क्या होता है? आर एक्स होता है। हम लोग यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं, इसको ये बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसमें हमें क्या डालना पड़ेगा, आपको या तो PCl3 डालना पड़ेगा, PCl5 डालना पड़ेगा, या SOCl2 डालना पड़ेगा। अगर इनमें से कुछ भी मिक्स करोगे, या फिर ये डालना पड़ेगा आपको ZnCl2 प्लस HCl डालना पड़ेगा। तो अगर ये डालते हो तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, आप लोग अगर क्या करते हो, अल्कोहल में ये सारे कंपाउंड अलग अलग प्रकार से डालते हो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अल्कोहल ले लो आप लोग, ROH, इसमें आपने डाला क्या? ZnCl2 प्लस में डाला HCl, ये दोनों मिक्स कर दिए। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा RX। लुकास रिएजेंट। हाँ, इसको बोलते हैं रुकास एजेंट। अब हमने यहाँ रिएक्शन थोड़ी सी अटपटी कर दी है क्योंकि हमने यहाँ पर Cl ले लिया है। आप लोग यहाँ पे X ले लेना, वो तो एग्जाम्पल बन गया अपना। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे भी X ले लोगे। तो ये क्या बन गया आपका? ये रिएक्शन अपनी जनरल रिएक्शन बन गई। ठीक है, अब जनरल रिएक्शन के बाद आप लोग क्या लिखोगे परीक्षा में? पहले लिखोगे जनरल रिएक्शन, उसके बाद आप लोग लिखोगे इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी सिखा देते हैं फटाफट। आर की जगह पे आप लोग लिखना हमेशा CH3 या फिर C2H5, दोनों में से जो अच्छा लगे वो लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे OH, इसमें डालोगे Zn, यहाँ पे डाल दो Cl2, फिर यहाँ पे लिखो H, और X की जगह पे आप लोग क्या ले लो, फिर से Cl ले लो। तो आपके पास क्या बनेगा? CH3Cl। इस तरीके से आप लोग बना के आ जाना। ओके, ये आपके पास होगी मेन रिएक्शन।
अब अगर आपने और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग समझना कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर हमारा जो होता है बाहर निकलता है, सर तो H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा। हाँ बोलो। ये वाला फिर से समझा दीजिए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें समझने की नहीं रहेगी, यहाँ पे याद करने की रहेगी। हम जो चीज़ें समझने की, जो सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ें हैं वही आपको समझा रहे हैं। आपको यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि आपको बनाना हेलो एल्केन है, आपको बनाना हेलो एल्केन है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे आपको RX लिखना है। अब किससे बनाना है वो याद करना है आपको, ROH। अब देखो, अब इसको आप लोग सोच रहे हो समझा दें, तो ये समझने की चीज़ नहीं है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ZnX2 यहाँ पे आएगा, साथ में यहाँ पे HCl आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपने इंपॉर्टेंट बना दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी बना दो, इतना एमपी बोर्ड में मैटर नहीं करता है, लेकिन हो सके तो सही बना के आना, कुछ भी मत बना देना। यहाँ पे पता चला आपने NaCl लिख दिया तो वो तो नंबर काटेगा ही काटेगा सामने वाला। आपने ये कहाँ से ले लिया, एन कहाँ से दिख गया आपको यहाँ पे, तो थोड़ा दिमाग से बना करना यहाँ पे काम। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ जाओ, अपना नाम ही लिख के आ जाओ आप, ऐसा काम मत करना भैया। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। अब जो जिंक होता है ZnX2, ये एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो ये इधर नहीं आएगा, ये इधर नहीं बनेगा। ओके, आप चाहो तो इसको यहाँ पे बीच में भी लिख सकते हो। देखो आप इसको बीच में लिखो, यहाँ पे लिखो, कहीं पर भी लिखो, इतना मैटर नहीं करता है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन करनी रहेगी। इसी तरीके से आपको ये वाली रिएक्शन याद करनी है। अल्कोहल बनाओ फिर से, इसमें डालो PCl3, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, आर RX बनेगा, ये तो याद ही रखना है आपको, ये तो बनेगा ही बनेगा, इसी को तो बनाना सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड और बनता है POCl3, अब याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो जय शियारा। ROH, इसमें मिलाओ क्या, PCl5। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको बनाना वही है, RX बना के ही आना है किसी भी हाल में। अब यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे क्या बनाओगे, ये अगर भूल जाओ, POCl3 plus H2O। यहाँ पे बनेगा H2O। वेरी गुड, अब इसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ये तो बना के आना ही आना है। ओके, तो आपको दोनों तरह से सिखा रहे हैं। तो ये रिएक्शंस इस तरीके से आपको करनी रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी रिएक्शंस हो गई फिनिश। अब जरा लास्ट वाली रिएक्शन देखो आप, ये वाली अल्कोहल वाली। ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ROH, इसमें मिलाते हैं SOCl2, SOCl2। तो इससे हमारे पास जो बनता है वो कंपाउंड होता है R। अब यहाँ पे Cl ले लिया तो हम डायरेक्ट लिख दे Cl, कोई दिक्कत तो नहीं है, या RCl बन गया। आप RX भी लिख सकते हो, ये वही बात हो जाएगी, यहाँ पे Cl की जगह पर X2 लिख देना बस। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। एक्स जो होता है, एक्स हमारा जनरल नाम है, जिसकी वैल्यू हो सकती है Cl, F, Br, I। इसमें से आप लोग ज़्यादातर यूज़ करना Cl और Br का, Cl और Br का। और मैं तो बोलूँगा कि आप Cl ही यूज़ करना, ज़्यादा लफड़े में मत पड़ना, क्योंकि ये कभी कभी एक्सेप्शन शो करते हैं, बहुत सारे रिएक्शन में एक्सेप्शन शो करते हैं। तो Cl सबसे बेस्ट है, Cl को अपना दोस्त बना लो, और यहाँ से आप लोग चाहो तो CH3 को बना लो, C2H5 को बना लो। ये दाना दिक्कत नहीं देते हैं, ये दोनों बहुत प्यारे होते हैं। इसके बाद ये यहाँ से बहुत प्यारा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके काम करो आप, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। चलो, तो यहाँ से ये जो रिएक्शन है इसको आईएमपी क्यों बोलते हैं, आईएमपी इसलिए बोलते हैं भैया क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग यूज कर रहे हो SOCl2, ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड, इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन्स मेथड। डार्जन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, डार्जन्स मेथड। अब ये बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है। बेस्ट रिएक्शन इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे बनता है SO2 और यहाँ पे बनती है HCl गैस। ठीक है, अब ये जो है दोनों की दोनों ये गैसेस हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये दोनों उड़ जाती है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने केमिकल ले लिया, ये क्या है केमिकल आपका, अल्कोहल। अब अल्कोहल में आपने क्या मिलाया भैया, SOCl2 मिला दिया। हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको बनाना क्या है, आपका टारगेट है RX बनाना है आपको। हम आपसे बोलेंगे कि ठीक है आप RX बना, आपका RX बन जाएगा, और यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो सभी उड़ जाएंगे तो आपके पास कंपाउंड क्या बचेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो RX ही बनेगा। ये जो है ये गैसेस है और गैस उड़ जाएगी। अगर ये उड़ जाएगी और हमें वैसे भी नहीं चाहिए ये, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा प्योर कंपाउंड होगा, प्योर। ठीक है, यहाँ पर तो इम्प्योर बनेगा, इसमें तो दूसरे कंपाउंड भी साथ साथ बनेंगे, लेकिन यहाँ पे प्योर बनता है, प्योर। ठीक है, तो इसलिए इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं। तो ये आईएमपी भी है, बाकी ये भी आईएमपी है, ये भी आ सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्शंस होती है। अब देखो नीचे हमने नाम लिख रखे हैं, यहाँ पे फ्रिंकलस्टीन लिख लिया, यहाँ पे वुड्स लिख दिया, हंट्सडिकर लिख दिया, मार्कोनिकॉफ रूल लिख दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको बता देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन कौन सी है। ये तीनों को तो अच्छे से कर लेना, ठीक है, सॉरी चारों को अच्छे से कर लेना। उसके बाद ये जो नियम है ये भी आप लोग पढ़ लेना, इसको आप लोग पढ़ लेना। अभी आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसे। देखो हम तो पढ़ाएंगे, लेकिन आपके लिए बता रहे हैं कि आप ज़्यादातर फोकस इन पे करना। इसके अलावा ये तो 3 रिएक्शंस है, इसमें से ये जो दो ऊपर की 2 रिएक्शंस है इन पे आप लोग फोकस करना। ठीक है, इनके ऊपर आप फोकस करना। एक काम करते हैं,
यहाँ से पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे कुछ सिंबल। कौन सा कलर ले लें हम लोग? ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो ग्रीन कलर से कुछ टिक करते चलते हैं, छोटा छोटा टिक करते चलते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, 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 और यहाँ से ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके ऊपर डबल टिक करें ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ऐसा कर लेते हैं, डबल टिक। ठीक है, यहाँ से स्वर्ड्स रिएक्शन डबल टिक। ठीक है, लुकास रिएजेंट हमारा डबल टिक। ओके, इस तरीके से हम लोग करते जाते हैं। तो ये पीडीएफ हम सेव भी करते चलेंगे टाइम के साथ साथ। चलो भैया, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ से इस पेन को अभी ऑफ करते हैं। अच्छा, ये नहीं होगा क्या ऑफ? इस पेन को ऑफ करते हैं। अब आपको समझाते हैं। तो ये तीनों तो समझा दिए हमने, अब इस पे ध्यान दो। ये है आपके पास एल्कीन। एल्कीन से आपको अल्कोहल बनाना है। तो एल्कीन क्या होता है? अभी आपको बताया, यहाँ पे होती है डबल बॉन्ड एल्कीन में। आप लोग इस तरह से समझोगे तो और समझ में आएगा जल्दी। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगाओगे? हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाओगे हाइड्रोजन। और इसमें मिलाना क्या है आपको? एसिड मिलाना है। क्या मिलाना है? एसिड। एसिड क्या होता है? HCl। ये मिलाओ एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा हेलो एल्केन ही। यहाँ तो भूलना मत, यहाँ पे क्या बनेगा? हेलो एल्केन। अब दो कार्बन का हेलो एल्केन बना दो, CH3 CH2, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम लोग क्या ले रहे हैं? यहाँ पे Cl ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl। ठीक है, फिर से सुन लो हमने ये कैसे किया। हमने ये इस तरीके से किया। अच्छा, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन कम लगाया ना, तो ये बैलेंस कर लेना आप लोग। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप लोग करिएगा आप, क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, लेकिन आपके पास पूरा समय होगा। ओके, सो ये चीज़ हो जाएगी हमारे लिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH2। ये लिख सकते हैं हम लोग CH2। इसको आप लोग इस तरीके से बना के आ सकते हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना, यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे? आप लोग इसको डायरेक्ट चाहो तो लिख देना C2H5 और Cl। ये लिख के आओगे तब भी सही है। ओके, ये लिख के आओगे तब भी सही है। तो आप लोग ऊपर वाला लिखो नीचे वाला लिखो, एक ही बात है। अच्छा, ये जो एक नियम है, ये क्या है? एक नियम है। मार्कोनिक ऑफ जरूर क्या है? एक नियम है। ये भी एक नियम है। तो इस नियम को समझने के लिए आप लोग थोड़ा ऐसा समझो। हमारे पास होगा एल्किन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें आपने क्या मिलाया भैया? इसमें मिलाया आपने HCl, H और Cl। ओके, सो अगर आप लोग HCl मिलाओगे, और नियम क्या बोलता है? मार्कोनिक नियम ऐसा बोलता है कि अब यहाँ पे जो आपका H है और यहाँ पे जो Cl है, ये कहाँ पे जाएंगे? ये कहाँ पे लगेंगे? तो आप बोलोगे कि भैया ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से हमारे पास टूटेगा। तो जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर H जुड़ जाएगा। हाँ, वही बता रहे हैं। देखो, यहाँ पे क्या होगा? फिर से सुनना ध्यान से। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगी। अब एक बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ पे कितनी बनेगी? यहाँ पे दो बॉन्ड बनेगी, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, जब भी तो कार्बन की चार चार वैलेंसी बराबर होगी, तो यहाँ से बॉन्ड टूटी। अब यहाँ पर तो पहले से हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। अब बात करते हैं कि H कहाँ जाएगा, Cl कहाँ जाएगा। ठीक है, H कहाँ जाएगा, Cl कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर तो दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? इस साइड इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। तो अगर दोनों जगह बराबर है, तो आप Cl कहीं पर भी लिख दो, H कहीं पर भी लिख दो, कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे H लिख दो, यहाँ पे Cl लिख दो, कोई समस्या नहीं है। समस्या कब आएगी? समस्या यहाँ पे आएगी। मान लो इसके पास है हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे है तीन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे है तीन हाइड्रोजन। ओके, और मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कुछ और कंपाउंड लगा हुआ है। लेट सपोज कि यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे कुछ और लगा हुआ है यहाँ पे कंपाउंड। ओके, सो इस कंडीशन में हमारे पास क्या बोला जाता है? अच्छा, हमें डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं ना, यहाँ पे कुछ मत लगाओ, यहाँ पे आप लोग डबल बॉन्ड लगा लो। इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो, क्योंकि हमको बनाना किससे? एल्किन से बनाना है। तो पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे बने, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ पे आएगा HCl। अब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगी, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा कार्बन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ठीक है, एक बॉन्ड टूटी तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगी और यहाँ पे बनेगी। अब बात करते हैं कौन कहाँ पे जाएगा। अब जिसके पास अब जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? इसके पास दो हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे मत देखना, क्योंकि ये तो अलग ही चीज है। हमने यहाँ से तोड़ा है, तो इन दोनों में से किसी एक के पास हाइड्रोजन जाएगा, इसके पास क्लोरीन जाएगा। तो देखिए, ज्यादा किसके पास है? जिसके पास ज्यादा है उसको हाइड्रोजन दो, जिसके पास कम है उसको क्लोरीन दो।
मतलब जो पहले से अमीर है, जो पहले से अमीर है उसी को आपको अमीर करना है। जो पहले से अमीर है उसी को अमीर करना है, गरीब की मदद नहीं करना है आपको। ठीक है, ये हम नहीं बोलते हैं यार, ये बोला था किसने? मार्कोनिक ने बोला था। ठीक है, हम तो भैया यही चाहते हैं कि गरीब की मदद हो, लेकिन हमारे मार्कोनिक भैया का कहना ये था कि जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को आप लोग हाइड्रोजन दो। ये था मार्कोनिक का कहना। तो बस यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर आए खराश्क भैया। खराश्क, खराश्क ने क्या बोला? खराश्क ने इसका उल्टा बोल दिया। खराश्क ने इसका उल्टा बोला कि आप गरीब जो है उसको हाइड्रोजन दो और जो अमीर है उसको क्लोरीन दो। तो उनने बोला कि कैसे दे देंगे, हमने तो सिद्ध कर दिया है, हमने तो एक्सपेरिमेंट किया है। उसने बोला ठीक है आपने एक्सपेरिमेंट किया है। उनने बोला कि एक काम करो, आप ROOR, जहां पे दो ऑक्सीजन एक साथ आ जाए, ये कैटलिस्ट यूज करो। इस कैटलिस्ट को यूज करने पे गरीब की मदद हो जाएगी, इसका यूज करने से गरीब की मदद हो जाएगी। ओके, सो बस आपको अगर खराश इफेक्ट पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? इट इज अपोजिट ऑफ मार्कोनिक रूल, बट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपको ROOR या फिर दो ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड आनी जरूरी है, दो ऑक्सीजन चाहिए आपको, तभी जाके खराश इफेक्ट लगता है। बाकी नहीं तो कौन सा इफेक्ट लगता है? हमारा मार्कोनिक रूल लगता है। खराश इफेक्ट को बोलते हैं कुछ लोग एंटी मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक तो वो भी सही है, एंटी मार्कोनिक। ठीक है, तो ये चीजें हैं याद करने की। बाकी तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। अच्छा, तो ये करना आपको याद, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसके बाद यहाँ से जो दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वर्ज रिएक्शन। इसको समझ लो। आपको हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है। अब आपके दिमाग घूमना चाहिए कि ये क्या बात हुई, हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बना रहे हैं, चाय से चाय बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अरे दूध पानी होगा तब तो और बात है कि भैया चाय बनाए तो कुछ फायदा निकले। हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बना रहे हैं, क्या फायदा निकला? फायदा निकलेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हेलो एल्केन अलग टाइप का, यहाँ पे है अलग टाइप का। हम बनाएंगे RI से RCl, तो ये काम का है। अगर आपके पास है RF, यहां से आप बनाना चाहते हो RCl, तो आप बना सकते हो। मतलब यहां से यहां तक आप जा सकते हो, यहां से आप लोग यहां तक जा सकते हो। अच्छा, हमने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, हमने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया भैया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ये उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आएगा आपका Cl, यहाँ पे बनेगा I, यहाँ पे बनेगा Cl, यहाँ पे बनेगा I। सॉरी, I नहीं बोलेंगे, F बोलेंगे, F। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको याद करना है नाई, और यहाँ पे एसीटोन। यहाँ पे क्या याद करना है? यहाँ पे आपको याद करना है तलवार, स्वर्ड्स। ठीक है, स्वर्ड्स रिएक्शन से आप याद करेंगे तलवार किसकी? सिल्वर की तलवार, Ag मतलब होता है सिल्वर। यहाँ पे आएगा F। ठीक है, तलवार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इस रिएक्शन का नाम है स्वर्ड्स। तो आपने सुना होगा स्वॉर्ड, स्वॉर्ड जो होता है, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार इंग्लिश में, तो ये स्वॉर्ड से आप लोग याद कर लेना। यहाँ पे हमने इसकी ट्रिक बनाई थी, कोई ऑफेंड मत होना इससे, इससे कोई बुरा मत मानना, ये बस ट्रिक है। जो नाई है आपका, नाई, पहले के जमाने में नाई क्या करते थे? किसी पत्थर के ऊपर बिठा के, किसी पत्थर के ऊपर बिठा के लोगों की कटिंग करते थे। ठीक है, तो पत्थर मतलब एसीटोन, स्टोन, स्टोन से आप लोग याद कर सकते हो, स्टोन और साथ में नाई, दोनों क्या करेंगे? इस तरीके से करेंगे। अब देखो नाई में आता है आई, तो आई देख के आपकी खोपड़ी चमकनी चाहिए कि यहाँ पे तो आई आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो Cl हमारा प्यारा सा Cl, यहाँ पे तो आएगा ही आएगा। और स्वर्ड्स को कैसे याद रखोगे? स्वर्ड्स मतलब तलवार, कौन सी तलवार? सिल्वर की तलवार, सिल्वर, Ag का मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, अब यहाँ पे F लगाओगे तो यहाँ पे F बनेगा। इस तरीके से आप लोग ट्रिक से कर सकते हो, हल्की हल्की। ये छोटी सी ट्रिक थी हमारी तरफ से आपके लिए, तो आप लोग इससे याद करिएगा, तो आपका काम थोड़ा तो आसान हो ही जाएगा। पूरा तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत आसान आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास थे कुछ रिएक्शंस, ये हमने कर लिया, एक पेज खत्म कर लिया। अब पहुंचते हैं दूसरे पेज के ऊपर, जो कि हमारे पास बताएगा प्रिपरेशन मेथड। हो गई हमारी कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, हमने बना लिया सब हेलो एल्केन तो हमने बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे उल्टा। अब हेलो हेलो एल्केन बन गया, अब हेलो एल्केन में हम लोग क्या मिलाएंगे? ये कंपाउंड्स मिलाएंगे, ये कंपाउंड्स हम लोग मिलाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेंगे? हमारे पास अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है नंबर 1 चैप्टर, अगर ये अच्छे से कर लिया तो बाकी के जो चैप्टर्स होंगे उनमें बहुत आसानी आपकी हो जाएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता देते हैं आपको, फिर हम लोग करेंगे। कुछ बोलना चाह रहे हैं कुछ लोग? ठीक है, नहीं बोलना चाह रहे हैं तो हमको टिक लगाने दीजिए। फिर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। ये जो रिएक्शन है, ये वाली, ये रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें भी देखने को मिलेगी। एक काम करते हैं यार, इससे नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या लिख दिया। इसको हटाते हैं।
चैप्टर नंबर 4 सर आप ऑर्गेनिक ना भेज कंपाउंड। देना सबके स्क्रीनशॉट। हाँ ये भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, तभी तो इस पेन से हम लोग टिक लगा रहे हैं, ताकि ये टिक जो रहेंगी ये इसी में मेंशन हो जाए, इसी में रह जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको और आसानी हो ओके जाएगी। सर। तो उसकी चिंता मत करो यार, पीडीएफ आपके लिए तो बनाई है, सर आपको ही मोस्ट देंगे। इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो सर आप एक इंडिविजुअल फाइल में वो कर देना सेंड। ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, इतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पे टिक लगा के दे देंगे, तो आप लोग समझ जाना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये सारी रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी जितनी आप बता रहे हो? याद करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, सभी नहीं करनी है आपको, जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो कर लेना। बैठना है यार एक दिन लेके, 2-4 घंटे एक साथ हो जाएगी सारी रिएक्शंस याद। 40-50 रिएक्शंस हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उनको करना आराम से बैठ के। चलो, तो ये हो गई हमारी। अभी समझाएंगे भी सही, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो यार आप लोग, अभी से समझाएंगे भी सही साथ में आपको। ये आपकी 1 2 3 4, ये 4 रिएक्शन जो है मोस्ट आईएमपी है। अब कुछ आईएमपी बता देते हैं, ये तो मोस्ट आईएमपी हो गई आपकी। आईएमपी में आपके लिए कौन सी रहेगी, ये याद कर लेना, ये काम की रिएक्शन है। एजीसी ये याद करोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगर ये एक याद कर लोगे ना, तो ये 4 रिएक्शन आपकी बन जाएगी, ये 4 बन जाएगी। इनकी ट्रिक बता देंगे एक साथ, तो चारों एक साथ बन जाएगी। अब ये जो ये क्वाटरनरी अमोनिया वाली रिएक्शन है, ये चैप्टर नंबर 4 से पूछी जाती है, इस चैप्टर से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हेलो एल्केन अब क्या रहेगा, इस साइड आएगा। हेलो एल्केन आर एक्स हमने बनाया। अब इससे हमें क्या बनाना है, ईथर बनाना है। ईथर, ईथर क्या होता है, आर ओ आर, ये होता है ना आर ओ आर, ईथर। अच्छा ईथर हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रोना धोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा यहाँ पे हमें। हमें नहीं रोना पड़ेगा, कौन रोएगा भैया, विलियमसन रोएगा, विलियमसन। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन। अच्छा, इसको एक ट्रिक से हमने याद करवाया था लास्ट टाइम। विलियमसन जो है, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो केन विलियमसन आप जानते होंगे, न्यूजीलैंड के कप्तान है भैया। तो इनको कभी रोना नहीं आता है, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप हार गए थे 2019 का, इसके बाद T20 वर्ल्ड कप हार गए थे। इन्हें कोई रोना वोना नहीं आता है, अपने इंडियन प्लेयर जो होते हैं, हम लोग बुराई नहीं कर रहे हैं इंडियन प्लेयर की, बट अपन इमोशनल है यार, लेकिन ये जो विलियमसन है ये इमोशनल तो है लेकिन दिखाता नहीं है, तो इनको रोना नहीं आता है। तो इस तरीके से याद कर लेना कि विलियमसन सिंथेसिस में आपको लिखना होता है RONA। तो ये क्या बनाता है, ईथर बनाता है, ईथर। ठीक है, ईथर, ईथर बनाता है। तो इसको याद करेंगे कि याद तो करवा दिया इस तरीके से हमने, लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो, ये तो रही ट्रिक हमारी, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होगा। हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, आर एक्स की जगह पे आप लोग ले लीजिए CH3Cl। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, CH3ONA, CH3ONA। ठीक है, देखो आर की जगह पे वैल्यू रख रहे हैं, बाकी सब सेम ही है। अब ROR बनेगा यहाँ से, तो CH3OCH3, इस तरीके से यहाँ पे बना देना। तो ये आपकी हो गई जनरल रिएक्शन, ये हो गई इसकी एग्जाम्पल। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में करके आ जाना। ओके, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। देखो CH3 इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, और आपके पास बाहर कौन निकलेगा, NaCl निकलेगा। तो चाहो तो बाई प्रोडक्ट भी लिख के आ जाना। कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट बहुत ईजी होते हैं, NaCl को जोड़ दो तो NaCl बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन हो गई, ये हो गई कंप्लीट। ये जो एल्काइल साइनाइड वाली, ये सिखा देते हैं आपको। देखो इसलिए बोला है कि याद कर लेना, एल्काइल साइनाइड फाइनाइडोन, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए बोला कि पहला काम क्या करोगे, पहला काम करोगे भगवान का नाम लेना, क्योंकि भगवान के नाम बिना से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले भगवान का नाम लेके बैठना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोड़ना है। ओके, सो देखिए यहाँ पे दूसरा काम आपका लिए ये होगा कि ये पीडीएफ जो दे रखी है, नेमिंग नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें आपको ये चीज़ याद करनी है कि एसिड क्लोराइड क्या होता है, एल्काइल साइनाइड क्या होता है, ये होता है एल्काइल साइनाइड। ठीक है, तो कुछ नहीं, 6 पेज की पीडीएफ है, 6 पेज में से एक पेज तो बहुत ही आसान है, ये वाला। दूसरा पेज भी लगभग बहुत आसान है, ये वाला। इसके बाद बचा कौन सा, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज। 4 में से ये लास्ट वाला पेज भी बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगभग 3 पेज जो है वो याद करना है, उनमें मेहनत लगेगी आपकी। ठीक है, तो कर लेना एक बार, अच्छा लिख कर देख लेना 4-5 बार, हो जाएगा। तो यहाँ देखो, एल्काइल साइनाइड होता है हमारे पास RCN, RCN। ठीक है, आ जाओ वापस यहाँ पे, RCN हमारे पास होता है। तो एल्काइल साइनाइड हमको बनाना है, तो किस साइड आएगा बताओ, एल्काइल साइनाइड इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा, कोई बता सकता है। अरे इतना तो तो सही राइट से, हैंड साइड आएगा। राइट हैंड साइड आएगा। क्यों आएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें ये बनाना है, किससे बनाना है, हेलो एल्केन से बनाना है। तो हेलो एल्केन आएगा इस साइड, और हमारे पास RCN जो है वो आएगा इस साइड। ठीक है, अब देखो RCN की ट्रिक यहाँ से ये बन जाएगी, अगर आपको RCN में CN चाहिए, CN हमारे कौन लेके आएंगे, K लेके आएंगे, K। तो KCN बनेगा, K आपको क्या दे देगा, CN दे देगा, CN। अब इसको अगर याद करना है तो ये भी बहुत ईजी है, ये ट्रिक, बस ये रिएक्शन खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका कोई नाम नहीं है लेकिन आ जाता है पेपर में, कि व्हाट विल हैपन
इस तरीके से आता है, व्हाट विल हैपन इफ वी रिएक्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी रिएक्ट आवर हेलो एल्केन विथ KCl। इसका नाम याद कर लेना, पोटेशियम साइनाइड इसको बोलते हैं, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। ये पोटेशियम है, ये साइनाइड ग्रुप हो गया। तो आपके दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए कि भैया ये याद करवाया था सर ने, RCN। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे वो, ध्यान रखना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए बोल रहे हैं कि साथ में ये करते रहना। जैसे आपने रिएक्शन याद करी, उसके बाद आप लोग यहाँ से जाना और यहाँ पे देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जरा देखना, मिथाइल साइनाइड मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KCl। तो मिथाइल साइनाइड बना लो, CH3, यहाँ पे Cl आ जाएगा। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? अल्कोहलिक KCN से करवानी है। क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा? CH3 यहाँ से आ जाएगा, Cn यहाँ से आ जाएगा, तो CH3 Cn, यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 Cn, ये N है। तो बस ये आपके पास क्या बन गया? मिथाइल साइनाइड बन गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो लोग। आया समझ में? नहीं आया? इस तरीके से आपसे पूछेंगे वो लोग क्वेश्चन। इसलिए बोल रहे हैं कि इनका नाम याद रखना आप लोग। वो जो नेमिंग वाला जो आपको PDF देने वाले हैं, उसको अच्छे से घोल के पी जाना इसको। और उसके बाद क्या करोगे? पहला काम तो भगवान का नाम लेना है, दूसरा काम ये है, तीसरा काम है आपको ये इस तरीके से पढ़ना है, और चौथा काम आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेगा कि भैया एक बार जब पढ़ लो ना तो घमंड में मत आ जाना कि अरे हमको तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो गई। अरे भैया उसके बाद आपको ये काम करना है, ये चीज़ें करनी है आपको, ये वाली। इनको क्वेश्चंस को लगा लगा के देखना कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। किस्मत अच्छी हुई तो आपको नेमिंग रिएक्शन मिल जाएगी, नाम दे देंगे वो कि वुड्स रिएक्शन लिख दो, सेंडमेयर लिख दो, फ्रैंकलिन लिख दो, हंसटीकर लिख दो। इस तरीके की नेमिंग रिएक्शन होती है। बट हम लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्या पता किस्मत हमारे भरोसे बैठी हो। तो ये चीज़ है। तो ये वाली रिएक्शन हो गई, ये वाली हो गई। अब आपको सिखा देते हैं इस रिएक्शन को कैसे लिखना है। सर ये अब नोट करना है। नोट कर लेना, करना चाहो तो, बाकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। अभी तो हम आपको नोट करने का टाइम नहीं दे सकते, अगर आप निकाल लो टाइम तो बिल्कुल नोट कर लो। तो एल्काइल साइनाइड ये करवा दिया हमने। अब देखो हेलो एल्केन से आपको क्या बनाना है? एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाना है। ये नाम ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड। आइसो का मतलब कुछ नहीं है, साइनाइड याद हुआ आपको कुछ? RCN था। आइसो जब भी लग जाए तो उसका मतलब है उल्टा करके लिख दो बस, NC। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो हेलो एल्केन से आइसोसाइनाइड कैसे बना सकते हैं? RX जो होगा इससे आपको क्या बनाना है? RNC बनाना है। तो आप बोलोगे फिर से KCN से रिएक्शन करवा दो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, KCN से रिएक्शन नहीं होगा। आप इस K को हटा दो, यहाँ पे ले आओ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, तलवार, तलवार से हम इसको उल्टा कर देंगे, तलवार से इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। तो AgCN से रिएक्शन करवाओ। Ag जो है वो Ag क्या करता है? किसी भी चीज को उल्टा कर देता है, ठीक है। इसको क्या कर दिया इसने? उल्टा करके इधर चिपका दिया। इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं। यहाँ पे K लगाओगे तो एल्काइल नाइट्राइल बनेगा, नाइट्राइड बनेगा। अगर यहाँ से आप लोग उल्टा कर दोगे, यहाँ पे Ag लिख दोगे, तो यहाँ पे जो बनेगा नाइट्रो एल्केन बनेगा। और नाइट्रो एल्केन क्या होता है? नाइट्रो एल्केन कुछ नहीं होता, उल्टा होता है उसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे बनता है RONO बनता है। यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे N की तरफ से अटैक होगा और यहाँ पे आएगा O2, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। क्योंकि देखो Ag जो होता है, Ag का मतलब होता है नाइट्रोजन को आगे कर देंगे, कार्बन को पीछे कर देंगे, नाइट्रोजन को आगे करता है। तो यहाँ पे जो ये जो है KNO2, KONO इस तरीके से है। तो ये जो है यहाँ पर तो डायरेक्ट इसको यहाँ से ये जोड़ लेगा, लेकिन यहाँ पे जो है Ag क्या करेगा? नाइट्रोजन को आगे भेजेगा, नाइट्रोजन को आगे कर देगा। तो ये रिएक्शन है, ओके, ये यहाँ पे होने वाली है। बस यही करना है आपको। एक बार और समझा देते हैं यार, कभी कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग सभी, तो आप लोग इस तरीके से समझो। अगर हम आ लोग, गया सर समझ में? हाँ ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। जिनको नहीं आया उनको उनके लिए समझा रहे हैं कि हमको इतना तो पता है कि इस तरीके से हमको बना के आना है। RX पहले आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, यहाँ पे कुछ आएगा। इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि इतना तो होने ही वाला है सभी रिएक्शंस में, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर आप लोग यहाँ पे KCN लिख देते हो, ये ले लेते हैं पेन। यहाँ पे अगर आप लोग KCN लिख देते हो तो क्या होगा? यहाँ पर Ag लिख देते हो और CN लिख देते हो तो क्या होगा? यहाँ पे फिर से K, यहाँ पे Ag, यहाँ पे लिखोगे NO2 तो क्या होगा? यहाँ पे लिखोगे NO2 तो क्या होगा? तो हमने आपसे बोला कि जब ऐसा आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? RCN डायरेक्ट लिख दोगे, नाइट्रोजन को पहले नहीं लाओगे। लेकिन Ag दिख जाए तो नाइट्रोजन को पहले ले आओगे और चिपका दोगे यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है? नाइट्रोजन को आगे नहीं करना है, ठीक है भैया, नाइट्रोजन को आगे नहीं करते हैं, इसको आगे कर देते हैं। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन को आगे करना है,
ठीक है, बस ये है 4 रिएक्शन। तो एक ही बार में आपकी 4 रिएक्शन खत्म होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना आपने सोच रखा ना दिमाग में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, टफ नहीं है। अपनी मेंटेलिटी टफनेस बनाओ, बस सब हो जाएगा। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक साथ पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगी। क्योंकि एक ही रिएक्शन में घुस के रह जाओगे तो आपको लगेगा इतनी सारी रिएक्शंस है। ऐसा आपको होना नहीं चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये कंप्लीट हुई, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से 2 रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट बनती है वो ये बनती है। हमारे पास हेलो एल्केन होगा, फिर से हेलो एल्केन हमारे पास होगा। इससे हम लोग क्या बनाएंगे, इससे हम लोग बनाएंगे एल्केन। और उसी तरीके से हेलो एल्केन हमारे पास फिर से होगा। इससे हम लोग क्या बनाएंगे, एल्किन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्किन बनाएंगे। तो हेलो एल्केन से जो हमारे पास है हेलो एल्केन, इससे हमको हेलो एल्केन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी सोडियम, साथ में आपको करवानी पड़ेगी ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बस गर्म कर दो इसको, बस गर्म कर दो। गर्म करने से सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसको समझा दो और अच्छी तरीके से। ठीक है भैया, समझा देते हैं आपको। RCl ले लिया हमने। एक काम करते हैं, RCl नहीं लेते हैं इस बार, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH4 CH4 नहीं लेंगे, CH3 लेंगे, क्योंकि एक वैलेंसी बनानी तो है साथ में इसके साथ। CH3Cl ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग सोडियम के साथ। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। क्लास 11th में भी आती है वुड्स रिएक्शन, क्योंकि एल्केन वाला चैप्टर में आती है वो रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का, तो वहां पे भी ये रिएक्शन आती है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एल्केन बनाना है। एल्केन क्या होता है, एल्केन में भैया हमारे पास कार्बन होती है और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि चलो इसने ले गया यहाँ से, ये इसने इसको ले गया, तो आप बोलोगे कि अरे यार ये ले गया तो हमारे पास तो CH3 बचा, और ये तो कोई हेलो एल्केन होता नहीं, ये तो एल्केन होता नहीं है। आप क्या बोलो कि एक काम करो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। तो अगर 2 2 लगा दोगे तो ये जो Na है ये 2 Cl को लेके चला जाएगा। फिर यहाँ पे सिर्फ CH3 2 बचेंगे, और CH3 2 बचेंगे तो ये क्या होता है, ये हमारे पास इथेन होता है। इथेन, ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर कार्बन के 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन, इथेन इथेन। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ये प्रेजेंट में होती है सोडियम के, मेटल के। सोडियम हमारे पास एक मेटल होता है, ध्यान से सुनना। ये जो रिएक्शन है ये वाली, ये मेटल की रिएक्शन है, मेटल की। आप सिर्फ मेटल के साथ क्या बना सकते हो, एल्केन बना सकते हो। मेटल डालो एल्केन बन जाएगा। कौन बन जाएगा, एल्केन। मेटल मतलब सोडियम एक मेटल है हमारी, ओके। सोडियम डालते ही ये बन जाएगा। आपने एल्किन बना लिया। अगर आपको एल्किन बनाना है तो कैसे बनाओगे, हमने क्या बोला, एल्किन बनाना बहुत सरल है। एल्किन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl ले लो, ठीक है। या फिर एक काम करो, ऐसा मत लो, इसको इस तरीके से लिख लो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं Cl। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ से जो HCl है ये हो जाएगा बाहर, और हमारे पास बचेगा यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। तो अब यहाँ से ये चले गए, यहाँ से HCl बाहर निकल गया, तो हमारे पास ये बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको बस इसको हीट करना होता है, ओके। ये रिएक्शन हमारी होती है कंप्लीट इस तरीके से। अब एक काम करिए आप लोग, यहाँ पे थोड़ा साउंड आ रहा है, नॉइस आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसको पॉज कर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है। आप सभी को फिर से आवाज़ आ रही होगी हमारी। यस सर। सभी को यस आवाज़ आ सर। रही है, ठीक है। यस सर। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, हेलो एल्केन बनाना सीख, हेलो एल्केन से हमने एल्केन बना दिया था, एल्किन बना दिया था, ठीक है। एल्केन बना दिया था और एल्किन बना दिया था। एल्किन बनाना बहुत आसान है। एल्किन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको हीट कर दो। क्या कर दो, इसको हीट कर दो, इतने में आपका काम हो जाएगा, ओके। अब ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक स्टूडेंट ने हमें पूछा था कि यहाँ से मैकेनिज्म करना जरूरी है क्या, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म आपके लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म जो होता है ये 10 साल में एक बार आता है, 10 साल में एक बार आता है, तो आपके लिए तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि टारगेट कर रहे हैं 100% को, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म। तो सिर्फ आपको केमिस्ट्री में 2 मैकेनिज्म पढ़ने होते हैं, जिसमें से एक मैकेनिज्म ये वाला है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बस यही मैकेनिज्म होता है। पढ़ना चाहो कोई तो पढ़ लेना ये वाला मैकेनिज्म, बाकी इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए तो नहीं है। हमने करवा रखा है वैसे,
हमारे चैनल के ऊपर, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। बस यही मैं अपने वीडियो में जी सर, देखा है। तो देखिए ये चीज़ है। अब आप लोग फिर से सुन लीजिए, कुछ नहीं करना होता है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ हीट करना होता है इसे। हीट करने से आपका जो एल्कीन है तैयार हो जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड आपको नहीं लगानी है यहाँ पर, डबल बॉन्ड तो आपको बनानी है। यहाँ पे आप लोग एच लगा लीजिए, यहाँ पर एक्स, यहाँ पे आप लोग एक एक्स लगा लीजिए। आप लोग क्या करोगे, इसको हीट करोगे, हीट करने से ये बाहर हो जाएगा। अभी आप लोग हीट का सिंबल ये याद रख लो, एक टेम्परेचर याद करवाएंगे आपको, 3 से 4 टेम्परेचर आपको याद करने पड़ेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस 3 से 4 टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी आप लोग सिर्फ हीट समझो कि हीट करना है आपको, इतने में आपका ये तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके से एल्कीन तैयार हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शंस हो गई कंप्लीट। आप लोग चाहो तो एल्केन एल्केन बना सकते हो फ्रैंकलिन रिएक्शन की हेल्प से भी, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सोडियम की जगह पे जिंक मिला देना है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको भी दिखाई देते हैं, फिर ये पेज ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा। आर एक्स हमारे पास, आर एक्स नहीं बनाते हैं यार, क्योंकि हमें तो यहाँ पे काम पड़ेगा इसका। हम लोग फिर से बनाते हैं CH3X, और यहाँ पे हम लोग इसमें मिलाते हैं Zn। ठीक है, जिंक मिलाते हैं इसके अंदर, साथ में ड्राई ईथर होगी। क्यों होगी ड्राई ईथर, क्योंकि आपने क्या यूज किया है भैया, आपने यूज किया मेटल। मेटल। जब भी मेटल यूज करते हैं तो ड्राई ईथर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ड्राई ईथर। ठीक है, मेटल, यहाँ पे आपने मेटल यूज करी थी तो ड्राई ईथर आपने साथ में यूज किया था। अब ये कंफर्म नहीं है कि यही यूज करना है हर बार आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ड्राई ईथर जब भी यूज करते हो जो आप मेटल यूज करते हो। ओके, सो इतनी चीज हमें समझ में आई। अब ये जिंक होता है, जिंक की आपने वैलेंसी पढ़ी थी, याद है आप सभी को, जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहे थे तब आपसे बोला था कि जिंक की याद रखना, इसकी वैलेंसी होती है 2। तो 2 वैलेंसी है, तो आप एक्स को ये लेके चला जाएगा, कितने एक्स को लेके जाएगा, 2x को लेके जाएगा। तो आप बोलोगे जिंक ने लेके चला गया 2x को, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे हमें 2 चाहिए, यहाँ पे 2 करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, CH3 2 बच गए, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास एल्केन। आई बात समझ में, इस तरीके से आपको करना है। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई रिएक्शंस। अब आप लोग आगे देखो, हेलोएरिन क्लोरोफॉर्म, हेलोएरिन एंड क्लोरोफॉर्म, फिर हमारा चैप्टर ये हो जाएगा कंप्लीट। हेलोएरिन में आप लोगों को रिएक्शंस बहुत सारी दिख रही होगी, लेकिन इनको आप लोग ट्रिक के साथ कर सकते हो। सारी रिएक्शंस ट्रिक के साथ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बहुत सारी पैटर्न वाइज रिएक्शंस होती है। जैसे ये वाली यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये सारी एक ही पैटर्न पे हो जाएगी। इसके बाद ये जो 3 रिएक्शंस हैं ये एक पैटर्न पे हो जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं, फिर इसके बाद फटाफट इसको फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ से ये तीनों जो हैं ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यहाँ से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथे वाला जो चैप्टर है हमारा उससे ये इंपॉर्टेंट है, 4th चैप्टर से, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो हमारा आमीन है वहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे टिक लगा देते हैं, बट आप लोग समझना कि ये 4th चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ से ये जो 4 रिएक्शन दिख रही है ये भी मोस्ट IMP रिएक्शन है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और साथ में ये वाली, ये ओके, ये सारी रिएक्शंस हमारी मोस्ट IMP रिएक्शंस है। सो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ऊपर की 3, ये तो आपकी चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास है वहाँ से मिलेगी, तो वहाँ पे करवा देंगे आपको। ठीक है, अभी आप लोग ये समझो, ये तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये इतनी इतनी, ये सारी की सारी मोस्ट IMP है। ठीक है, तो ये वाली देखो, सर एक SN1 और SN2 वाली होती है, वो होती है क्या इम्पोर्टेंट? वो रिएक्शंस में नहीं आता है, वो तो आपसे बोलेंगे कि या तो इसको मैकेनिज्म बताओ, या तो आप इसके बीच में डिफरेंस बताओ। SN1 SN2 में डिफरेंस आता है, वो करवाना है हमें। 2-3 जी क्वेश्चंस सर, होते जी हैं लॉजिकल क्वेश्चंस, वो अलग से बनेंगे, रिएक्शंस पढ़ा रहे हैं अभी आपको। ठीक है, रिएक्शंस जी पढ़ा सर। रहे हैं। सर 8 बजे तक क्लास रहेगी ना? क्या हो गया, 8 बजे तक क्लास रहेगी ना? देखिए अभी हम 7:30 बजे तक क्लास आपकी लेने वाले हैं आज, बाकी आज थोड़ा सा हमें काम है इस वजह से, तो 7:30 बजे तक हम लोग आज की क्लास लेंगे। बाकी डेली हमारी क्लास 2 घंटे की रहेगी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, आपका पूरा का पूरा सिलेबस करवा के देंगे हम। अगर एक दिन और एक्स्ट्रा लगाना हो तो हम लगा देंगे, बाकी आज हमें थोड़ा सा काम है इस वजह से हम आज आधा घंटा आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे। ओके, सो आ जाओ फिर से यहाँ पे। हम लोग कहाँ पर थे भैया, यहाँ पर थे। ठीक है, देखो समझना बात, एक बात ध्यान रखना, इतना तो आपको आना ही चाहिए कि आपका हेलोएरिन की, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हेलोएरिन की यहाँ पे प्रिपरेशन। अच्छा, प्रिपरेशन मेथड नहीं है,
ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारी मतलब ऊपर रह गई है रिएक्शंस, रह गई है क्या कुछ रिएक्शंस? तो फिर नीचे वाली कहाँ गई? अच्छा हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे दोनों एक साथ बना दिए। मतलब ये जो 4 रिएक्शन दिख रही है आपको, ये आपकी प्रिपरेशन मेथड है, और ये वाली जो है केमिकल रिएक्शन है। आई समझ में? ऐसा मत सोचना कि प्रिपरेशन मेथड कहाँ पे गई। तो ये प्रिपरेशन मेथड, ये 4 हैं, 1 2 3 4। बाकी ये जो इतनी इतनी है, ये कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि एरो यहाँ पर इस तरीके से बने हुए हैं, साथ में हमने इसको कलर अलग करा इसका, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर में, ये ब्लैक कलर में ये जो लाइन गई हुई है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे थे ना, ठीक है। आपको पहले ये समझ में आना चाहिए हेलोरिन किसको बोलते हैं। हेलोरिन इस तरीके से होता है, बेंजीन की रिंग बनाओगे, यहाँ पे आप लोग एक्स लगा दोगे, ठीक है। पहले आपने क्या बनाते थे? आर एक्स बनाते थे, तो आर की जगह पे बस बेंजीन का ग्रुप बनाओ, साथ में एक्स लगा दो, तो क्या बन गया? हेलोरिन बन गया। हेलोरिन बन गया। अब आप इसमें क्या डाल दो? इसमें डाल दो सोडियम। सोडियम लगाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? साथ में ड्राई ईथर लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये बना दिया ड्राई ईथर। अब क्या होगा? अब जब आपने पिछले टाइम किया था ये रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन करी थी आपने, तो वुड्स रिएक्शन जो थी, वुड्स रिएक्शन में आपने क्या किया था? आपने 2 लिए थे यहाँ पे, तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 ले लो। तो हम यहाँ पे 2 की जगह पर डायरेक्ट ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि इसको 2 बार लिख दो, बात वही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 बार लिख दो उसे, बात एक ही होती है। तो देखो, हम लोग इसमें जोड़ देंगे इसी को एक बार और, तो ये 2 बना दिए हमने, ठीक है, हमने 2 बना दिए। अब सोडियम कितने लेने पड़ेंगे? 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 Na निकले, यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ से बाहर कौन निकलेगा? NaCl। कितनी बार निकलेगा? 2 बार बाहर निकलेगा। अब ये बचा और ये बचा, हम लोग बनाने को कैसे भी बना सकते हैं यार, ऐसा बना लो, जगह कम है तो आपके पास, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये डाईफिनाइल कहलाएगा, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये बेंजीन, ये बेंजीन, इसके ऊपर एक्स, इसके ऊपर एक्स, तो इसको हम लोग बोलते थे हेलोइरिन, हेलोइरिन। ये आपस में जुड़ जाएंगे जिस तरीके से आपने वहां पे जोड़ा था ना। ये रिएक्शन को याद करो जरा, आर एक्स आपने बनाया था, साथ में बनाया था NaCl, सॉरी NaCl नहीं बोलेंगे हम लोग, सिर्फ Na बोलेंगे, Na बोलेंगे। Na लगाया था आपने, मेटल लगाई थी आपने, ठीक है। Na आपने कितने लिए थे? 2 लिए थे। उसके साथ आपने क्या बोला था कि ड्राई ईथर लेना कंपलसरी है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से Na, यहाँ से ये निकल गया, तो क्या बोलेंगे? 2Na, यहाँ से NaCl बाहर निकला, हमारे पास R और R जुड़ गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिटिग रिएक्शन इस तरीके से होती है हमारी फिटिग रिएक्शन। ओके, सो इंपॉर्टेंट ये थी, करवा दी आपको। अब आती है 4 रिएक्शंस, ये होती है 4 रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट। अब ये 4 रिएक्शन हम लोग एक ही बार में फिनिश कर लेंगे। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आ जाओ, नोट्स में आ जाओ। कहाँ गया हमारा चैप्टर नंबर 10? चैप्टर नंबर 10 कहाँ पर है? एक काम कर लें, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। सर वो आपका ही नंबर है व्हाट्सएप वाला, अगर मैं आपको कुछ फोटो शेयर करूँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की तो? हाँ, वो हमारा ही नंबर है, जो आप मैसेज करते हो वहाँ पे व्हाट्सएप पे, वो हम ही चेक करते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखा रहे थे, जो कि आपको एक ही बार में सारी करवा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर देखो, सब एक ही पैटर्न पे, डरने वाली बात नहीं है, एक ही पैटर्न पे है सारी रिएक्शंस। देखिए, आपको सीखना ये है कि आपको यहाँ पे तो क्या यूज़ करना है, यहाँ पे तो आपको वही यूज़ करना है, हेलोएरिन। साथ में यहाँ पे कुछ यूज़ करना है, और क्या होगा इसके बाद? एक कॉन्सेप्ट याद रख लो सभी लोग, कि आपको ये जो रिएक्शंस आएगी, इसमें आपको 2 कंपाउंड बनाने हैं। कितने कंपाउंड बनाने हैं? 2 कंपाउंड। इस तरीके से आपको 2 कंपाउंड बनाने हैं। यहाँ पर Cl फिक्स है, यहाँ पे Cl फिक्स है, यहाँ पे Cl फिक्स है। एक यहाँ पे कुछ लगेगा, एक यहाँ पे कुछ लगेगा, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, बस यहीं पर सब जगह पर ऐसा ही होने वाला है। आप लोग सभी देख लो, एक साथ हम लोग फिनिश कर लेंगे सारी रिएक्शंस। सभी जगह पर यही होने वाला है, सभी जगह पर। सर इसके कितने टोटल टॉपिक है? इस चैप्टर से पूछ रहे हैं क्या आप? जी सर। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से, हम लोग फिनिश करने वाले हैं चैप्टर। बस एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, इसके बाद हमारे रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसके बाद कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आपको करवाने हैं इस चैप्टर के। देखिए, यहाँ पे हमको Cl लेना है। अब जो आपको ये सीखना पड़ेगा, अगर आप Cl लोगे
तो एक Cl यहाँ पे जुड़े, मतलब Cl जो होगा हमारे पास, ये जो Cl आप लोग लोगे तो यहाँ पे Cl जुड़ेंगे, यहाँ पे भी Cl जुड़ेगा, यहाँ पे भी Cl जुड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग लेते हो HNO3 आप लोग लेते हो, तो HNO3 में से सिर्फ NO2 जो होगा वो जुड़ेगा। NO2 आपको जोड़ने को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे NO2 जुड़ेगा, यहाँ पे भी NO2 जुड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, इसी तरीके से हम लोग H2SO4 अगर लेते हैं, तो H2SO4 में से भी आप लोग OH को माइनस करो जरा। H2SO4 है हमारे पास, H2 इसमें से एक गया तो कितना बचा हमारे पास, एक। SO4 में से हमारे पास OH गया तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा एक H, यहाँ से बचा SO3, तो SO3H को यहाँ पे जोड़ना है और यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, आपको OH खा जाना है, OH आपको खा जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे रिएक्शंस होने वाली है। इसके बाद और देख लो, अगर आपसे वो बोल दें कि आप क्या करो, यहाँ पर रिएक्शन करवाओ CH3Cl की, ठीक है, एसाइलेशन करवाओ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CH3 को यहाँ पे जोड़ देना है, एक बार यहाँ पे जोड़ देना है। इसके बाद नीचे देखो, हेलो यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ बोलो। सर, कब तक के चलेंगे क्लास? 7:30 बजे तक चलेगी आज की क्लास। तो ठीक है सर, यहाँ से थैंक ये यू। जो चीज़ें हैं ये आपको जोड़नी है, यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे आपको एक बार जोड़नी है, एक बार यहाँ पे जोड़नी है, बस यही है, बस यही है। अब आप लोग सोचेंगे कि हमें याद तो करना पड़ेगा, फिर भी हमें ये चीज़ तो सारी याद करनी पड़ेगी। तो भैया एक काम करो, आप पहले एक अच्छे से याद कर लो, एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप लोग क्या करना, एक आपको एक और शॉर्टकट बताते हैं। ये जो आप लोग अगर ये चीज़ देख रहे हैं, ये वाली चीज़ कि ये कैसे याद करेंगे, तो एक ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक नहीं बोलते, कॉन्सेप्ट बोलेंगे इसको, कि जब भी आपको ज़्यादातर पानी निकालना होता है, पानी वाटर आपको बाहर करना होता है, तो आप लोग ज़्यादातर यूज़ करना कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। जब भी आपको लगे कि यहाँ से वाटर निकलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग OH ले रहे थे, यहाँ से एक H उठा लेंगे, यहाँ से एक H उठा लिया हमने, यहाँ से एक H उठा लिया हमने, तो सबसे ज़्यादा संभावना किसकी, पानी निकलने की है। तो यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4। अब भैया पानी को आप लोग बहा भी तो सकते हो, मतलब भाप के फॉर्म में भी तो उड़ा सकते हो, तो आप लोग इसको हीट कर सकते हो, हीट कर दोगे तब भी बात हो जाएगी। अरे कॉन्सेप्ट लगाओ थोड़ा सा, सही बात है या नहीं बात है, हीट कर दोगे तब भी तो काम आपका हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा ये तो आपको याद रखना पड़ेगा AlCl3। बाकी इसमें इतने नंबर आपको काटे नहीं जाते हैं, अगर थोड़ी सी गलती भी हो जाती है यहाँ पे तो इतना आपके नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये चीज़ सही करके आ जाना। यहाँ पे दोनों के दोनों प्रोडक्ट हैं, ध्यान रखना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एक बाई प्रोडक्ट है, नहीं, दोनों के दोनों प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, तो आपको दोनों ही बना के आने हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो सर हमें ये हमें, पूछना था हाँ कि जैसे अपन रिएक्शन लिखते हैं तो उसके ऊपर थ्योरी लिखना कंपलसरी तो नहीं होता ना, नो उसके नो नंबर मिलते हैं क्या नहीं मिलते नहीं हैं? कम, देखिए थ्योरी हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जब रिएक्शंस को लिखते हैं तो उसके नीचे, मतलब हाँ उसी रिएक्शन के ऊपर हमको थ्योरी लिखना कंपलसरी है क्या? आपको कंपलसरी हाँ नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एटलीस्ट आप ये मेंशन कर देना, जैसे आप लोग यहाँ पे RX लिखो तो इसके नीचे ब्रैकेट में आप लोग लिख के आ जाना हेलो एल्केन है हमारे पास। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चंस में ही मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्वेश्चंस में ही मिल जाएगी, तो ये चीज़ें आप लोग क्वेश्चन में देख देख के ही लिख देना। ओके, बाकी थ्योरी लिखना चाहो तो भी बहुत सरल है। आप लोग क्या करोगे, हेलो एल्केन रिएक्ट विथ इस वाले कंपाउंड से रिएक्ट करेगा एंड गिव्स अस और या प्रोड्यूस ये वाला कंपाउंड, बस इस तरीके से आपको लिखना होता है। और अगर आप यहाँ पे कुछ लिखा हो तो बोल देना इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, इस तरीके से। बाकी अगर नहीं लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम लिख के आ जाना बस। तो ये 5 रिएक्शन जो आपको बताइए इनको एक साथ करना, और ये जो रिएक्शन ये फिर से आने वाली है आपकी, यही रिएक्शन आपको हेलो एल्केन में भी देखने को मिलेगी। बोलिए क्या हो गया? एल्काइलेशन और एसाइलेशन एक बार फिर से बता। ओके, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये जो रिएक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एल्काइलेशन भी और एसाइलेशन भी, पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट ये जो रिएक्शंस है एल्काइलेशन एसाइलेशन लास्ट में, ये जो रिएक्शंस हैं इसमें यूज होता है। एल्काइलेशन का मतलब होता है आपको एल्काइल हैलाइड जो होता है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड। अच्छा, एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल हैलाइड, अरे एल्काइल हैलाइड कुछ नहीं है, ये हेलो एल्केन ही हेलो है। हेलोरिन। नहीं, हेलो एरिन नहीं है, एल्काइल हैलाइड का होता है हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन ही ये है, हेलो एल्केन ही है, बस नाम यहाँ पे इसका हो जाता है, ये IUPAC नेम है, ये इसका जनरल नेम है। जैसे आपका नाम किसी का राज होगा, किसी का सूरज नाम होगा, लेकिन घर पे क्या होगा, पप्पू नाम होगा, जीतू नाम होगा, ऐसा ही है। ये IUPAC नेम है इसका, ये जो नाम है ये घर का नाम है इसका, एल्काइल हैलाइड।
तो इसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया एल्काइलेशन। ठीक है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आता है और एल्काइल ग्रुप यहाँ पे चिपक जाता है, ये इसलिए इसको एल्काइलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एसाइलेशन बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एसाइल ग्रुप आता है, एसाइल ग्रुप, इसे बोलते हैं एसाइल ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, तो ये वाला जो ग्रुप आता है इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। तो ये आपको चिपकाने हैं यहाँ पे। अब ये जो रिएक्शन से ध्यान रखना, ये AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। एनहाइड्रस लिखो तो लिख देना, नहीं तो नहीं लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन AlCl3 लिख देना, AlCl3। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन में ही मेंशन होता है जब ये अलग से रिएक्शंस आती है, AlCl3। ठीक है, AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी की कमी होती है, मतलब AlCl3 आपको सूखा लेना है पाउडर फॉर्म में एक तरीके से। यहाँ पर भी AlCl3 आएगा। मतलब दो चीज़ आपको याद करनी है, या तो पानी निकालने के लिए यूज़ कर लो हीट का, कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ कर लो, या फिर आप लोग AlCl3 यूज़ कर लो, लेकिन जहाँ पे पानी नहीं निकल रहा वहाँ पे यूज़ करना AlCl3 का। ठीक है, यहाँ से HCl निकल रहा था बाहर, इस तरीके से यहाँ से भी HCl बाहर निकलेगा, इसके लिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। ओके, ये रहेगी रिएक्शंस, ये वापस आएगी, ध्यान रखना, ये लौट के फिर से आएगा। ओके, अब आप लोग ये देख लीजिए, ये रिएक्शंस फिर से आएगी, सुनना फिर ध्यान से। एल्कोहल वाले चैप्टर में फिर से इसी टाइप की रिएक्शंस आएगी, वहाँ पे भी ऐसे ही करना रहेगा। फिर लास्ट हमारे पास आता है क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है, ये एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की ये जो पांचों रिएक्शंस हैं, 3 3 6 रिएक्शन हमने लिख दी, ये 6 की 6 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, 6 की 6 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन आप लोग करते हो किसके साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन करते हो। अगर आप लोग सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दो तो क्या होगा, Ag के पाउडर के साथ रिएक्शन कर दो तो क्या होगा, अगर बेस मिला के इसमें रिएक्शन कर दो C6H5NH2, ये जो है इससे डरने की बात नहीं है, इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन ये चैप्टर है हमारे पास लास्ट वाला, उसमें तो ये कंपाउंड बहुत बार आएगा, ये है एनिलीन। इसके बाद अगर आप लोग इसकी रिएक्शन करते हो कीटोन के साथ तो क्या होगा, और इसके बाद लास्ट आती है हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन कहाँ पे मिलेगी आपको देखने को, एल्कोहल वाले चैप्टर में, एल्कोहल वाले चैप्टर में। ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, कीटोन वाले चैप्टर में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, आमीन वाले चैप्टर में फिर से देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी रिएक्शंस वापस से रिपीट होने वाली है, तो ऐसा मत सोचना कि एक चैप्टर से इतनी सारी रिएक्शंस हम याद कर रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर ये वाला भी तैयार हो रहा है, इसके साथ ये वाला भी तैयार हो रहा है, साथ में ये भी तैयार हो रहा है। ओके, सो ये रिएक्शंस को आप लोग प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, मेहनत करना इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पॉइंट के ऊपर हम लोग इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं, पूरे टॉपिक के ऊपर IMP लगा रहे हैं, पूरे पॉइंट के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है MP बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यहाँ से हमने टिक लगा दिए, जी हाँ लगा दिया। तो इतनी सारी रिएक्शंस हैं जो आपको तैयार करनी है। इसके अलावा इसकी अगर आप लोग पूरी रिएक्शंस देखना चाहते हो तो आपको नोट्स में मिल जाएगी, आप लोग चेक करना। बाकी यहाँ पे हमने ये दे रखी है, यहाँ पे ये अलग अलग दे रखी है हमने क्लोरोफॉर्म की। सबसे पहले ऑक्सीजन से करवाएंगे रिएक्शन तो ये बनेगा। इसके अलावा आइडोफॉर्म तो करना नहीं है आपको, आपको ये वाली रिएक्शंस दिखा रहे थे हम लोग। इस तरीके से क्वेश्चन आता है ये, आपको ये 6 रिएक्शंस लिखनी होती है। तो अगर आप लोग इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा, इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा, इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको चैप्टर नंबर हमारा जो है, नहीं ये नहीं मिलेगी, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं, कार्बिलामीन, ये आपको अमीन वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एसीटोन वाली रिएक्शन आपको कीटोन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और रिएक्शन जो थी हमारी रीमर टीमन रिएक्शन, उसको हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं, जैसे आपके लिए क्वेश्चंस हो जाएंगे इस तरीके से। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, कौन सा वाला, SN1 SN2, ये आपको करवाना है हमें, SN1 SN2। इसके अलावा ये तो करवा दिया आपको, इधर से भी करवा दिए। एक क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास, हेलो एरिन लेजर रिएक्टिव देन हेलो एल्केन, एक ये क्वेश्चन हो गया। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको रिएक्शन याद करनी नहीं है, मतलब करनी तो वहां पर भी है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को आपको रिएक्शन वाइज याद नहीं करना है, उसमें थ्योरी भी आपको साथ में लिखनी पड़ेगी। तो वो जो क्वेश्चन हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन हैं। ओके, सो अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसका हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे, तो उनको हमने वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है 10 से 15 मिनट में, तो आप लोग उनको देख लेना, तो वो आपके तैयार हो जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट का समय और है, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहो तो पूछ सकते हो।
भैया मैथ्स और इंग्लिश कहाँ से पढ़े? मैथ्स इंग्लिश की ये क्लास नहीं चल रही है। इसके अलावा हम लोग वीडियोस बना देंगे मैथ्स इंग्लिश के भी, और बना रखा है। आज तो इंग्लिश का वीडियो हमने बनाया था। तो ये जो क्लास है हमारी केमिस्ट्री की, भैया केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पूछ लो, पूछना चाहो तो। सर ये जो पढ़ाया था आपने, ये ऑर्गेनिक के अंदर है, इनऑर्गेनिक के अंदर? अरे ऑर्गेनिक के अंदर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं है। ये जो आप यूट्यूबर का देखते हो ना, ये सीबीएसई के यूट्यूबर्स हैं सारे, जो आपको बोलेंगे इनऑर्गेनिक बहुत टफ होती है। अरे इनऑर्गेनिक तो बहुत रिड्यूस हो गई ना अब तो। पी ब्लॉक जो था सबसे इंपॉर्टेंट, वो तो रिड्यूस हो गया। डी बचा आपके पास, और कौन सा बचा आपके पास? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड डी हमने खत्म कर लिया। कोऑर्डिनेट से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और डी जो है, डी बहुत छोटा सा, डी एंड एफ ब्लॉक जो है हमारे पास, वो छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ से गिनती के 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, बस वो कर लेना। तो इनऑर्गेनिक तो कुछ है ही नहीं। इनऑर्गेनिक से डरने वाली बात नहीं है, सबसे सिंपल हो गई इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल टफ लगती है। कल भी नहीं है यहाँ टफ। हमने जो 5-5 मिनट में, 5 मिनट का एक वीडियो है, 6 मिनट का एक वीडियो है, सॉल्यूशन तो हमने करवा हेलो ही दिया सर। है, वो देख लेना। हाँ बोलो। सर। हाँ, जी सर। अगर सर ऑर्गेनिक नहीं करें तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक से पास हो जाएंगे? हो जाओगे पास, क्योंकि यहाँ से देखो ना ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। यहाँ से अगर आप इतने सारे चैप्टर्स छोड़ दे तो तब भी पास हो जाओगे। पर मतलब ये है कि क्यों छोड़ो यार, नंबर मिलेंगे यहाँ से भी। कुछ ना कुछ तो करके जाओ, कुछ ना कुछ तो करके जाओ यहाँ से। चैप्टर और सर इनऑर्गेनिक पेपर को में रिएक्शन कितने नंबर की आएंगी? रिएक्शंस कितने नंबर की आएगी? पूरे चैप्टर में रिएक्शन ही रिएक्शंस हैं। तो मान के चलो कि ऐसा भी संभव है कि जो कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, लगभग 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। सर 33 नंबर की। नहीं, ये इसकी बोल रहे हैं हम तो, 1 2 3 4 चैप्टर की। तो यस। ये जो चैप्टर्स हैं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से सारे की सारे रिएक्शंस ही पूछ लें आपसे। जैसे ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन संभव है कि यहाँ से आपको रिएक्शंस ही पूछ लें सारी की सारी। तो रिएक्शंस ही है, ऑर्गेनिक का दूसरा नाम ही रिएक्शन होता है। ओके। सर आप आईयूपीएसी नाम भी बता देना, कुछ आईएमपी। यूपीएससी नाम नहीं करना है आपको याद, आपको ये याद करने हैं। ये इसी में आईयूपीएससी फॉर्मूला, इसके अलावा जनरल फॉर्मूला, ये दोनों इसमें सब कुछ कवर है इसी में। बस ये वाली कर लेना पीडीएफ। ये पीडीएफ कर लोगे तो आपको ऑर्गेनिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसको तो करना ही करना है आपको। ओके सर। ओके सर। सर समझ आए? ऑर्गेनिक के ऑब्जेक्टिव से सर प्रॉब्लम जाती है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में क्या बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव का? सर जितनी ज्यादा थ्योरी होगी उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने आंसर ही गलत लिख के आ गए और थ्योरी भर के आगे, कोई मतलब थोड़ी ना है। देखो, एक काम करते हैं, टाइम हमारे पास है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपके क्वेश्चन तो कभी खत्म नहीं होंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, अल्कोहल भी स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत अल्कोहल बता देते हैं, क्योंकि खत्म तो करना ही है एट दी एंड, आज करें कल करें। तो अल्कोहल जो हमारे पास है भैया, इसमें ध्यान से सुनना, सभी चुपचाप हो जाओ अब। बिल्कुल माइक ऑफ कर लो आप लोग सभी। तो जो हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल में ये सारी रिएक्शंस हमको देखने को मिलती है। तो इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट करनी है वो कौन कौन सी, वो बता देते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं अल्कोहल, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक, ये जो देखो, एक बात सुनना आप लोग सभी, आप लोग बहुत फिर से ध्यान से सुनना सभी, माइक ऑफ कर लो पहले। एक बहुत बात अच्छी बता रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सारी रिएक्शंस एक ही बार में याद हो जाएगी आपको। इतनी सारी रिएक्शंस एक ही बार में याद हो जाएगी। तो हम लोग जब पढ़ाएंगे आपको ये वाला चैप्टर, तब एक ही बार में सारी रिएक्शंस याद करवा देंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी है। तो यहाँ से हम लोग टिक लगा देते हैं, यहाँ से टिक लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और ये इसी से ये रिएक्शन कर लोगे ना, तो आपको जब जो आप एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक वाला पढ़ोगे, तो वहां पर भी बहुत आसान लगेगी, क्योंकि ये रिएक्शन वहां पर भी आने वाली है। ठीक है, एसाइल क्लोराइड ये भी इंपॉर्टेंट है। आमीन वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से नहीं है इंपॉर्टेंट। एक बार वो देख लेते हैं चेक करके, नहीं है इंपॉर्टेंट, नहीं है। इतना एक्सपीरियंस है भैया कि हम लोग बस बता सकते हैं आपको कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। पिछले 2 साल से लगातार सब होंगे पास सीरीज चला रहे हैं, ये तीसरे साल है। इसके अलावा एक साल तो हमने पूरा साल भर ऑनलाइन पढ़ाया था। चलो, तो अब देखो यहाँ से कौन कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब एक बार ध्यान से सुनना आप लोग सभी, जो आपने मेहनत करी है ना, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये रिएक्शन फिर से आ गई, देख लो, ये वाली रिएक्शन फिर से आ गई। हेलो एल्केन, अब आप लोग क्या करोगे, अल्कोहल से हेलो एल्केन बना रहे हो, वही चीज़ है, सेम टू सेम, बिल्कुल डिट्टो, वही की वही रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेहनत बच जाएगी आपकी। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी है, वो यहाँ से बनेगी हमारी ये रिएक्शंस।
ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टरीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। डिहाइड्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बार में आपसे हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये वाली, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आज थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, नहीं तो ये चैप्टर भी खत्म करवा देते हैं आपको। और देखो डरना मत, मेरी बात सुनो आप लोग सभी, डरना मत इनसे, ये एक एक बार में खत्म होने वाली रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फिनॉल में हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। यहाँ से रिमर्टिमन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यूमिन नहीं है इंपॉर्टेंट, डायजोनियम क्लोराइड भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कितने नंबर का आने वाला है। तो यहाँ से जो हमारा चैप्टर है, यहाँ से आपको 3 नंबर का ये लोग पूछेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको लगाए हमने, यही है। यहाँ से 2 नंबर का तो कोई आ नहीं रहा है क्वेश्चन, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हुई है। कहाँ से हो गई हमारी ये रिएक्शन? तो नहीं है इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डाउस रिएक्शन है लेकिन आई तो नहीं है अभी तक, तो कोई मतलब नहीं है। ये जो बेकेलाइट से लेके यहाँ तक की रिएक्शंस है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एक बार आई है लेकिन अब चांसेस उसके बहुत कम है। बाकी ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक और टिक लगाते हैं। सर रिएक्शन ज्यादा आती है कि प्रिपरेशन वाली रिएक्शन? ऐसा तो कंफर्म नहीं है, दोनों आती है। ऐसा हमने आज तक सोचा नहीं कि कौन सी ज़्यादा आती है कौन सी कम आती है, दोनों बराबर ही आती है, ठीक है। ऐसा कोई बता नहीं सकता आपको कौन सी ज़्यादा आती है कौन सी कम आती है, क्योंकि कहीं कहीं पर प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, कहीं पर केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कहीं पर दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये तो नहीं बता सकते। एक बात ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं जो कि आपको काम आएगी। वो ये है कि ये जो सारे रिएक्शंस है, ये बहुत छोटा टॉपिक है इथर, बस 3 रिएक्शंस है। ये मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। क्योंकि होता क्या है, एमपी बोर्ड एक ना एक बार साल में दो तीन साल में एक बार जरूर ऐसा करता है कि 4 नंबर में सिर्फ इतना सा दे देता है, पूरा चैप्टर मत पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओ। तो ऐसा होता है। ईथर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भैया चैप्टर का नाम में आ रहा है अल्कोहल फिनोल ईथर, तो ईथर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ नाइंसाफी नहीं करता है एमपी बोर्ड, तो आप लोग इसको तो अच्छे से पढ़ लेना। ये विलियमसन वापस आ गया, देख लो, विलियमसन वापस आ गया, तो वही चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा और भी हमारे पास चैप्टर्स हैं, उनको हम लोग आगे देखेंगे। एक बात ध्यान रखना, अभी आप लोग आमीन पे इतना फोकस मत करना, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था सैम्पल पेपर में आमीन वाले चैप्टर से, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। तो अभी आप लोग सिर्फ फोकस किस पे करोगे? स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पे करोगे, ओके। 3 चैप्टर पे आप लोग फोकस करोगे। इसको सेव करते चलते हैं ताकि ये सेव हो जाए पूरा। तो हमने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया? हमने आपको अल्कोहल फिनोल ईथर का एमपी बता दिए, और आपको कुछ वीडियो शेयर कर देंगे हम लोग, तो वो आप लोग जरूर देख लेना, ताकि आपके जो चैप्टर पूरा हेलो एल्केन वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ऐसा मत सोचना कि यार आज तो हमने सिर्फ एक चैप्टर किया, ऐसा करेंगे तो हमको 4 दिन लग जाएंगे खत्म करने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते तो आज ही 2-3 चैप्टर और करवा देते आपको, लेकिन आज थोड़ा समय कम था और थोड़ा बेसिक से हमें उठाना था आपको, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया, ओके। बाकी आईएमपी तो आपको बता ही दिए सेकंड चैप्टर के भी। ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। हाँ बोलो। सर आपने हिंदी इंग्लिश की एक वीडियो डाली है, तो सर उससे काम हो जाएगा? पहले तो हम वीडियो जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसको स्टॉप करते हैं। आज की क्लास यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की फिनिश होती है।